प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। तो कल तक या रविवार और सोमवार के दिन परमेश्वर ने उनकी बड़ी बहुत योजना से, परमेश्वर ने उनकी इच्छा के अनुसार जो मध्य प्रदेश जो सतना जिला मैयर में अद्भुत रीति से प्रार्थना को चलाए है रविवार के दिन। और सोमवार के दिन उदयकाल के समय में जो पास सेवक लोगों की सभा और शाम काल के समय मैं घर में प्रार्थना अच्छी तरह से चले। प्रभु को धन्यवाद। मैं आप वो सभी को मैं अपलोड किया हूँ, आप देख सकते हैं। तो ठीक है, आज से और फिर वचन को ध्यान करेंगे। आप सभी लोग मध्य प्रदेश प्रार्थना के लिए प्रार्थना किए हैं, आप सभी लोगों को विशेष धन्यवाद। जय मसीह। आइए वचन में जाएंगे। तो अपन लास्ट एपिसोड, इसका मतलब आखिरी संदेश अपन ये सुने हैं कि भक्ति करने वालों के दिल में एक अच्छी इच्छा रहनी चाहिए, और वो इच्छा यह है कि धार्मिकता, परमेश्वर धार्मिक है, धार्मिक के अनुसार चलना चाहिए। परमेश्वर का गुण या परमेश्वर का व्यक्तित्व को स्वतंत्र कर लेना चाहिए। पहले धार्मिकता, दूसरा न्याय के लिए लड़ना चाहिए। क्या? न्याय के लिए लड़ना, ये जंग करना जरूरी है। न्याय के लिए लड़ना है। न्याय के लिए क्यों लड़ना है, उसके बारे में अपन पिछले संदेश में अपन सुने हैं। तो आज का संदेश ये है कि विश्वास लोग, सब लोगों का मन एक होना चाहिए। आइए अपन एक हो जाए। आज का संदेश क्या है? आइए अपन एक हो जाए, एक हो जाए। क्यों एक होना है? इसीलिए एक होना है कि जब बपतिस्मा लेते हैं विश्वास लोग, तो हर दिन प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में चलते हैं। हर दिन व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, संगति में बैठते हैं और हाथ खोलकर दान भी देते हैं। ऐसा अच्छे अच्छे भलाई काम तो करते जाते हैं। उसी प्रकार भलाई काम करते करते जब वचन के विरुद्ध काम भी करते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी और एक विश्वास के ऊपर उनका अच्छा नहीं है, तो एक विश्वास उनको अच्छा नहीं लगता, जब उनको बैर रखना शुरू करता है और सबको एक प्रकार सा प्रेम, सबसे मिलकर एक ही प्रकार का प्रेम से चाल चलन नहीं रहेगा, और एक व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से चलता है। तो विश्वासी लोगों का मतलब यीशु मसीह को पहन लिए, यीशु मसीह उनका जीवन में आए। तो यीशु मसीह अपने जीवन में आने के बाद भी अपन जो भलाई काम करते हैं, भलाई काम के द्वारा और बुरा काम भी करते जाते हैं। तो ये पूरा व्यवहार को देखकर कलीसिया के बाहर लोग बहुत दंग हो रहा है आज तक। और जो यीशु मसीह में जो नहीं है, जो अन्य जाति के लोग अपने चाल चलन को देखकर हंस रहा है। हाँ प्रियो, हंस रहा है, क्योंकि अपन यीशु को पहन लिए, यीशु का बेटा या बेटी बन चुके हैं, प्रार्थना में बैठ रहे हैं, प्रार्थना में या प्रभु की सेवकाई के लिए सहायता भी कर रहे हैं। लेकिन जो अपने अंदर जो पुरानी जीवन जो थी वो आज तक वैसा ही है। इसका मतलब बपतिस्मा लेने से पहले अपन सभी लोगों को कैसे अपन देखे हैं, बपतिस्मा लेने के बाद भी उसी प्रकार अपन हर व्यक्ति से चाल चलते हैं। अपना बिहेवियर में किसी प्रकार का चेंज, इसका मतलब अपने चलने में, अपने तरीका में उतना बड़ा जो मन फेरना, उतना बड़ा बदल तो नहीं हुआ अपना चाल चल। पहले जैसा है अभी वैसा है। क्यों ऐसा है? तो देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह मेरे हृदय में आने के बाद मैं यीशु मसीह के जैसा बदल जाऊंगा, यीशु मसीह के जैसे बदल जाऊंगा, पूरे यीशु मसीह के तरीका मैं जी सकता हूँ। सोचते हैं। सोचना गलत तो नहीं, अच्छी है, लेकिन ध्यान से सुनो। जब अपन यीशु को पहन लेते हैं, जब यीशु मसीह अपने हृदय में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उद्धार करता यीशु को स्वीकार करते हैं, तो यीशु मसीह अपने हृदय में आने के बाद अचानक अपना चाल चलन व्यवहार बिल्कुल नहीं बदलता है। सिर्फ हृदय में यीशु आने के बाद अपन यीशु मसीह में स्वरूप में बदले, तो कोई विश्वास जो वचन के विरुद्ध काम नहीं करेगा। पूरे जो धरती में जो कलीसिया है, मसीह की कलीसिया, पूरा यीशु मसीह के स्वरूप में, यीशु मसीह के जैसा परिपूर्ण बने।
लेकिन नहीं बन रहा है। तो हृदय में यीशु है, लेकिन भी चाल चलन में यीशु मसीह के तरीका अपन चल नहीं पा रहे। कारण क्या है? कारण तो ये है, अपना हृदय में जब यीशु को अपन बिठा लेते हैं, ये हृदय को यीशु को जगा देते हैं। सुनिए, अपने हृदय को यीशु को जगा देते हैं जब पूरे मन से, पूरे हृदय पर यीशु मसीह को अधिकार नहीं देते, पूरे हृदय को यीशु के हाथ में नहीं सौंपते हैं। देखिए, जब यीशु अपने हृदय में आ जाते हैं, लेकिन पूरे हृदय पर यीशु मसीह को अधिकार नहीं देते हैं। इसीलिए अपन आधा वचन के द्वारा चलते हैं और आधा वचन के विरुद्ध से चलते हैं। क्योंकि यिर्मयाह का ग्रंथ में 17 अध्याय 9 का वचन में देखिए, यिर्मयाह का ग्रंथ में भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने ये कह रहे हैं। देखो, यिर्मयाह का ग्रंथ 17 अध्याय, यिर्मयाह का ग्रंथ 17 और 9 का वचन देखिए, 17 और 9 का वचन। मन तो सब वस्तु में से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। अरे बाप रे, मन कैसे है? बहुत धोखा देने वाला है। इसमें क्या है? उसमें असाध्य रोग लगा। असाध्य बीमारी, ये बीमारी बहुत बहुत बड़ी बीमारी है मन में। वो एक तरफ एक समय में ठीक नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बीमारी है मन को बहुत बड़ी बीमारी है। तो ये बीमारी के कारण क्या होता है, अपन वो बीमारी के गुण जो रहते हैं, वो बीमारी के गुण या लक्षण अपने शरीर और अपने आत्मा और प्राण में दिखाई देते हैं। कैसे? सुनिए, जब यीशु को मान लेते, यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, यीशु को स्वागत करते हैं, अपने अंदर यीशु मसीह आने के बाद पूरे हृदय को यीशु को नहीं देते। अगर यीशु मसीह को ये कोने पर जगह देते, कहाँ पर? हृदय में एक कोने पर, मन में एक कोने पर यीशु को जगह देते, और बाकी मन जो है वो पूरा पहले जैसा संसार की इच्छाओं के अनुसार या शरीर की इच्छाओं के अनुसार अपनी पुरानी जीवन जैसे उसी प्रकार चाल चलते हैं। क्योंकि सुनिए, मन तो बहुत बड़ी है, उसके अंदर असाध्य बीमारी, वो बीमारी एक पल में बीमारी ठीक नहीं हो सकता है। तो जब क्या करना है, तो लोग हृदय में यीशु को दिया हूँ, मेरा मन या हृदय यीशु को दिया हूँ करते रहते हैं, लेकिन पूरे हृदय को समर्पित नहीं करते। इस कारण चूक जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं। समझ में? क्योंकि बपतिस्मा लेने से पहले अपने मन के ऊपर अधिकार पूरा शैतान का है। किनका है? शैतान का अधिकार में अपने मन रहते। जब बपतिस्मा लिए तब यीशु मसीह के अधिकार में अपने मन चले जाते हैं, लेकिन संपूर्ण या पूरे हृदय को प्रभु के हाथ में नहीं सौंपते। सिर्फ कुछ जगह, अगर 100 कमरे है हृदय में, 100 कमरे, 20 या 10 कमरे के ऊपर यीशु मसीह को जगह देते, और बाकी जो 80-70 कमरे है जगह है, वो जगह में पूरा पुराने नियम, इससे पहले जैसा अपन चाल चले हैं, बैर रखना, प्रेम नहीं करना, और मत नहीं, और लोग ही रहते हैं, क्रोध से रहते हैं, बस वही उसी प्रकार चाल चलते रहते। तो अपना हृदय में असाध्य बीमारी वचन कह रहा है, वो बीमारी पाप बीमारी है। कौन सी बीमारी? ये पाप अपने हृदय में है, और पाप के द्वारा ज्यादा चाल चलते यीशु के जो एक साइड पे, एक कोने में यीशु को जगह दी, तो यीशु मसीह के आलोचना, यीशु मसीह के सोच, यीशु मसीह के योजना के द्वारा कम चाल चलन चलते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है पास्टर जी? फिर आप एक अपना हृदय पूरा बदलना है, मन बदलना है, नहीं तो अपना चाल चलन बदल, तो क्या करना? सिर्फ एक ही रास्ता है, पूरे हृदय पर यीशु को अधिकार दो, पूरे हृदय समर्पित करो। सिर्फ कुछ जगह पर यीशु को, कुछ जगह पर शैतान को, कभी कभी शरीर की इच्छाओं के अनुसार, कभी कभी तुम्हारी इच्छाओं के, कभी कभी यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार, वैसे नहीं चले। तो पूरे तरह से यीशु मसीह की इच्छाओं के, यीशु मसीह की योजना के अनुसार चाल चलो, नहीं तो तुम्हारी योजना के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार चाल चलना चाहिए। एक ही समय दो नहीं होता। इसको क्या कहते हैं? दो मन के चाल चलन कहते हैं। क्या? दो मन के चाल चलन। ये दो मन के चाल चलन को यहोवा परमेश्वर घृणा करता है।
ये दो मन के द्वारा चलना यहोवा को सामने घृणा है। इसीलिए बोलते हैं कि यहोवा अपने ये दो मन के विश्वासी लोग हैं, उनके कारण यहोवा के नाम को निंदा आ रहा है समाज में। यहोवा के नाम को निंदा आ रहा है क्योंकि ये विश्वास लोग चर्च को जाते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, सहायता सब करते हैं, और चर्च से बाहर आने के बाद उनकी शरीर की इच्छा उनके अनुसार जिसको प्रेम करना उनको ही प्रेम करते हैं, न्याय नहीं रहते हैं, और कुछ लोगों को बैर रखते जाते हैं, और लड़ाई और झगड़ा और इसी प्रकार चाल चलन पुराने बपतिस्मा लेने से पहले कैसा हुई उसी प्रकार। तो दो मन को परमेश्वर यहोवा क्या करते हैं, घृणा करते हैं। तो दो मन नहीं, एक मन होना चाहिए। इसीलिए संदेश क्या है अपना, आइए आज अपन एक मन हो जाए, एक मन से रहना, एक मन से रहना। जब अपन एक मन से रहते हैं, अपने पूरे मन पर प्रभु को समर्पित करते हैं, पूरे मन पर यीशु को अधिकार देते हैं। जब हृदय जो मन में 100 कमरे हैं, वो 100 कमरे में यीशु मसीह बैठ जाता है। जब देखिए यीशु की योजना के, यीशु की इच्छा या यीशु के वचन के अनुसार अपन चाल चल सकते हैं। तो अपन प्रार्थना करना, पश्चाताप मांगना है, प्रार्थना है प्रभु आज तक तो मैं बहुत गलती काम किया हूँ, मेरे द्वारा मैं आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं चुका हूँ, आगे नहीं बढ़ा हूँ, कारण ये है, तुम बताए वचन के मेरे अंदर एक मन नहीं है, दो मन है। क्या है? दो। जब बपतिस्मा लेते हैं, जब अपना हृदय दो भाग हो जाता है, कितना? दो भाग, एक भाग यीशु को, एक भाग शरीर को, एक भाग यीशु मसीह की योजना के अनुसार और एक भाग इस संसार की, नहीं तो अपनी इच्छा उनके अनुसार चाल चलते। तो ये हृदय दो भाग होना ठीक नहीं है, एक ही रहना है, एक ही रहना। शैतान के हाथ में है अपन, तो यीशु मसीह छुड़ाए अपने को, अपने आत्मा को बचाए और नरक से बचाए, पाप से छुटकारा दी है। तो यीशु को हृदय में स्वागत करे, तो पूरे हृदय को ऊपर प्रभु को अधिकार देना जरूरी है। इसीलिए अपने को मत्ती का सुसमाचार पत्र में यीशु मसीह ने इसीलिए अपने को कहा है कि देखिए 22 अध्याय 48 वचन, मत्ती का सुसमाचार पत्र 22 और 48 वचन देखिए, मत्ती 22 और 48 वचन में क्या करे, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञा, अपने पड़ोसी को प्रेम करना। और देखिए 47 वचन देखिए, उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। देखो परमेश्वर को कैसा प्रेम करना चाहिए, सारे मन से, सारे बुद्धि से और सारे प्राण, सारे मन, सारे प्राण और सारे बुद्धि से। क्या सारे मन का मतलब? पूरे मन से। इसीलिए आज्ञा दी यीशु मसीह ने, पूरे मन से अपन प्रार्थना करना, पूरे मन पर प्रभु को अधिकार देना। तो अपना मन को समर्पित कर लेना, यीशु मेरा मन मेरा नहीं है, तुम्हारी है। तो दाम देकर प्रभु मुझे मोल लिया है, तो ये तुम्हारी है, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी योजना के अनुसार मैं चलूंगा। मेरे हृदय, ये दो हृदय मेरे अंदर, दो प्रकार के मन नहीं, मेरे अंदर एक ही प्रकार का मन है। बपतिस्मा लिए तो मन दो प्रकार के होता है, लेकिन वैसा होना नहीं, एक ही मन रहना चाहिए, वही बदले हुआ मन रहना चाहिए। हालेलुया, ये है संदेश। विश्वास लोगों में एक ही मन, यीशु मसीह की इच्छा को पूरे करने का मन, पवित्रता से जीने का, यीशु की योजना को धरती पर सफल करने का मन, एक ही मन अपने हृदय में। तो इसीलिए भजन संहिता में भक्त दाऊद जी ने भी यही प्रार्थना किया है, वो प्रार्थना आज अपन करना चाहिए। देखिए भजन संहिता 86:11 वचन, भजन संहिता 86:11 वचन को देखिए। 11 वचन, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे सिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। मुझे एक चित्त कर कि मैं तुझे भय, मैं एक चित्त कर, क्या करे? एक चित्त करना चाहिए, एक चित्त। किनको? अपना एक ही चित्त रहना है, एक ही मन रहे तो एक ही चित्त, दो मन रहे तो दो प्रकार का चित्त। एक जब तभी यीशु के आज्ञा के अनुसार, वचन के अनुसार चलते हैं और
दो मन होए ना, और एक मन कहता है तुम्हारी शरीर की इच्छा करो, सुनो, तो शैतान के मन के अनुसार चलते, ऐसे मन घृणा है परमेश्वर को। तो आइए अपन पश्चाताप करें, प्रार्थना करें, हे प्रभु, जो भजन संहिता में दाऊद भक्त कहा है, मुझे एक चित्त प्रकार के मन, एक ही चित्त कर, क्योंकि दो प्रकार का, नाना प्रकार का मन मत चाहिए, एक ही मन, यीशु मसीह का चित्त, यीशु मसीह की योजना को पूरे करने का। सारे मेरे मन पर तुमको समर्पित कर रहा, मेरे सारे मन पर यीशु तुम्हें बैठी, मेरे सारे मन को तेरे हाथ में सौंप रहा हूं। तो मुझे चाल चलो प्रभु, जब भी मैं तेरी योजना, तेरी इच्छा के अनुसार इस धरती में मैं जीऊंगा। ये है भक्ति प्रशिक्षित, भक्ति साधना, भक्ति परिश्रम। हालेलुया, भक्ति परिश्रम ऐसे करने चाहिए। ये है आज का संदेश। समझ में आइए प्रिय संदेश को लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस गुरुवार दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे हैं, तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने लोग इस संदेश सुने हैं, और प्रभु सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु इस संदेश को फल फलाओ। विशेष रूप से हमको नाना प्रकार के मन मत चाहिए, तो नाना प्रकार के मन या दो प्रकार के मन को तुम बैर रखने वाला है, गुरुना है प्रभु। तो हमको एक मन दीजिए, हे यीशु, हमको एक मन दीजिए, और तुम्हारी योजना, तुम्हारी वचन का, तुम्हारे आज्ञा का, तुम्हारे चित्त को पूरा करने की एक मन को हमको दीजिए यीशु। दाऊद भक्त ने प्रार्थना किया, हे यीशु, मुझे तुम्हारे चित्त प्रकार का एक मन दीजिए, हमको एक मन दीजिए। और हम सभी लोग प्रभु, विश्व सब लोग, हम सारे लोग प्रभु, हमारे हृदय को, मन को पूरे तुम्हारे हाथ में सौंप रहे, तुम्हें हमारे मन पर चल बैठकर हमको चाल चलो प्रभु, तुम्हारे स्वरूप में बदल दे प्रभु। ठीक रूप से भक्ति साधना हम करने का अनुग्रह, इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम से अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर भगवान तक सारे भक्तों को विशेष रूप से एक मन के द्वारा चलने की प्रतिज्ञा की, उनको सर्वदा साथ रहेगा, आमीन। प्राइज लॉर्ड, धन्यवाद। कल में